हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवजीत भट्टाचार्य और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या होता है थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज परसेंटेज, थोड़ा इस पर बात करते देखो क्या है परसेंटेज। मतलब होता है परसेंट, प्रति 100 में जो चीज़ें डिफाइंड होती है, जैसे मान लो लाइक दिस, x% मतलब x/100, 10% मतलब होता है 10/100, 5 मतलब क्या होता है 5/100। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। यही परसेंटेज को डिफाइन करता है। इज मतलब होता है इजकल टू, ऑफ मतलब इनटू, व्हाट परसेंट मतलब होता है x% या y%। ठीक है, व्हाट परसेंट मतलब होता है x% एंड y%। ये था परसेंटेज। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। तो परसेंटेज में जैसे एक छोटा सा चीज पूछूंगा मैं आपसे, जैसे आपसे पूछता है, बहुत कॉमन आता है क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 इज 12। 25 का कितना प्रतिशत 12 है। x% ऑफ 25 इज मतलब 12 x/100, 25 इजकल टू 12, उड़ा दो, इस कितना आएगा 48। ये इसका बेसिक तरीका हो गया। शॉर्टकट तरीका क्या बोलता हूँ मैं, जिसकी ज़रूरत होगी, या इस तरह सोचो, जो चीज़ ऑफ के साथ है वो हमारा कहाँ होगा, नीचे होगा। जैसे मान लो इसको हिंदी में कोई लिखता है तो लिखता है 25 का कितना प्रतिशत 12 है, या 15 है, कुछ भी ले लो, कितना प्रतिशत 12 है। तो यहाँ 25 किसके साथ है, का के साथ है, और यहाँ भी क्या है, ऑफ के साथ है। हिंदी में बोलोगे का या इंग्लिश में बोलोगे ऑफ के साथ जो खड़ा होता है वो वैल्यू नीचे जाएगी। ट्रिक है ये 25 बाकी वैल्यू ऊपर इंटू 100 क्यों, क्योंकि हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। कितना आंसर आ गया 48। बेसिकली होता क्या है, लॉजिक को थोड़ा और डिटेल समझते हैं तब काम फायदा होगा। क्योंकि देखो अगर बेस मजबूत नहीं हुआ ना, पूरे सेशन में समझ में कुछ नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो जैसे मान लो 2/5 ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, लेकिन हम लोग जैसे ही इसको 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा 40%। इसका मतलब क्या होता है, 2 जो है 5 का 40% है। अगर 3/5 की बात करें कोई, तो 3/5 कितना आएगा भाई साहब, ये आएगा 60। मतलब 3 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, 60% है। ठीक है, अब थोड़ा और बात करते हैं। और बातें करते हैं, देखो क्या है, 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 120। 30 जो है इसका कितना प्रतिशत है, किसका, इसका। 30 इज व्हाट परसेंट। अब देखो यहाँ ऑफ पे है, ये 120, ये 30 इंटू 100, ये काट दो, कितना आंसर आएगा 25%। सिंपल भाषा में समझाया गया, जो आपके साथ आपका ऑफ के साथ है वो नीचे होगा, बाकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर होगी। ये था आपका परसेंटेज का स्टार्टिंग या इनिशिएशन या डेफिनेशन, जो भी बोलो वो ये था। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन करते, पहला क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज में। तो हम लोग परसेंटेज जो कर रहे थे उसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन शुरू करते। देखिए पहला टाइप है, पहला पार्ट है उसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए इफ 62/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 5620 रुपीज। ठीक है, 5620 ले लो, लेने की जरूरत नहीं। किसी संख्या में उसी कहे 6 से 2/3% घटाने पर 5677 की प्राप्ति होती है। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू या प्रारंभिक मात्रा की बात बताएं। तो ये क्वेश्चन करना है हम लोगों को। तो कैसे करना है, देखो पहले थोड़ा बेसिक पे चलते हैं। मैं हमेशा बेसिक लेता हूँ, देखिए होगा आप लोग। मान लिया ओरिजिनल नंबर x था, x में से x का 62/3%, 62/3% बराबर क्या आएगा 5670। तो x माइनस एक्स 20/3%, 5670, ये आएगा 5।
15x माइनस एक्स बाई 15 बराबर 5670। 14x बराबर क्या आएगा, ठीक। मैंने क्या किया, x एक नंबर था, उसमें से उसी का 6 2/3% गायब कर दिया, तो 5670 आ गया। अब सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 6 2/3 का मतलब होता है 20/3, परसेंटेज का 100 आया, इससे कट किया, सॉल्व किया तो आपका x का मान 6075 आया। ये हो गया हमारे पास बेसिक तरीका। अब इसका शॉर्टकट वर्जन देखिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 2/3% को हम ब्रेक करेंगे, कितना लिखेंगे, 20/3, ये हो गया 100, ये आएगा 5, ये आएगा 1/15, ये होता है ओरिजिनल। 15 माइनस 1 14, ये होता है फाइनल। इस बार आपने माइनस क्यों किया सर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट है। अगर ऐड बोलता तो 15 और 1 क्या हो जाता, 16 हो जाता। अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 + 15 कर लेते हैं या माइनस कर लेते। ऑल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन और सब्ट्रैक्शन कैसे यूज़ करते हुए चलना है हमारे पास। इट ऑल डिपेंड ऑन द कंडीशंस। तो हम जो बता रहे थे 6 2/3% मतलब ये हो गया 15, ये हो गया ओरिजिनल, 14 ये हो गया फाइनल। इसको बोलते हैं प्रारंभिक, इसको बोलते हैं अंतिम। कन्फ्यूजन है तो एक बार और देख लो। मान लो 40% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब होता है 40/100, 2/5 ये होता है ओरिजिनल, और 5 और 2 क्या हो गया, फाइनल। ठीक, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये चीज जब भी बढ़ता है तो प्लस होगा, और सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट फॉर्म देखते हैं हम लोग। क्या बता रहे थे आपको, 14 मतलब फाइनल, तो ये 14 का मान 5670 है, एक का मान 5670/14 इंटू क्या आएगा 15, ये आएगा 405, ये आएगा 6075, ये क्या आएगा 405, ये क्या आएगा मेरे पास 6075। ये हो गया हमारा पहला हिस्सा जो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इस तरह से ही है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ 11 1/9% of a number, 11 1/9% of a number is added with itself, the result become 900, find the original number। किसी संख्या में उसी का 11 सही 8/9% जोड़ने पर 900 की प्राप्ति होती है, तो वो संख्या बताओ। बहुत सिंपल सा है, बहुत इसमें हाई फाई तो है नहीं क्वेश्चन में। हमने क्या किया, देखो भाई हमें सीखा था 11 1/9% मतलब होता है 100/9, इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे 100 आएगा, ये कट गया 1/9, ये हो गया ओरिजिनल, 9 और 1 10 हो गया फाइनल। ठीक, प्रारंभिक अंतिम। 10 का मान कितना है 900, 1 का मान 900/10 इंटू कितना है 9। मैं क्यों इसलिए करा देता हूँ एक तरह का 2 क्वेश्चन। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बोलते सर समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से 2 डालना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए करता हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, लेकिन थोड़ा वैरायटी चेंज करेंगे थोड़ा सा इसी में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखो द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 25%, द इंक्रीज अमाउंट इज 12, फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द शुगर। शुगर चीनी का दाम 25% बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ कीमत जो है वो 12 के बराबर है। तो चीनी की बढ़ी हुई कीमत बताओ, फाइनल मतलब वो बढ़ी हुई कीमत। तो 25% ये है 12 है। तो एक तरीका तो एक्स मान के भी कर सकते हैं, और एक तरीका जो मैं हमने अभी सिखाया उसका यूज़ करता हूँ। दो कैसे, परसेंटेज है, रेशियो बनाओ पहले उसको, 1/4, ये ओरिजिनल होगा, और ये आपका 4 और 1 5 फाइनल वैल्यू होगा जिसकी डिमांड है क्वेश्चन में। ठीक, अब जो होता है हमारे पास, इसे एक नॉर्मल तरीके से सोचते तो कैसे सोचते हैं, नॉर्मल आदमी ऐसा सोचता है, एक्स मान लेता है और बोलता है, जैसे मान लो किसी दुकान में गया, बोलता है भाई चीनी कैसे है, बोले चीनी का दाम 25% बढ़ गया, तो बोलता है मैं क्या करूँ, तो बोला कुछ करो मत, 12 रुपये एक्स्ट्रा दो। इसका मतलब ये 25% है जो वो जिम्मेदार होता है किसके लिए, 12। तो हम क्या करते हैं, 25% ऑफ एक्स बराबर 12 करके एक्स का मान निकालते हैं, फिर सॉर्ट आउट करके जो भी आंसर आता है वो फाइनल हमारे पास कुछ जोड़ना भी पड़ेगा आपको, वो आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं करने वाला,
मैं क्या करूँगा, देखो मेरे लिए ये सब चीज़ ज़रूरत नहीं है। ये जो 1 ऊपर होता है या 2 होता है या 3 होता है, चाहे बढ़ने के केस में हो चाहे घटने में केस में, ये इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट होता है, यही होता है। तो ये जो 1 है इस केस में किसके बराबर होगा, 12 के, क्योंकि 12 बढ़ा था। तो अगर ओरिजिनल पूछा था तो 4 × 12 48 होता है। पहले 48 था, 48 में 12 जोड़ने में कितना आएगा, 60। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 60 पे पहुँचेंगे, हम 5 का निकालेंगे। तो 12 × 5 कितना आंसर आ गया, 60। ये हो गया इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि राहुल जो है अपनी आय का 50% हाउस होल्ड मतलब घरेलू खर्च में करता है, 20% कपड़ा खरीदने में करता है और 5% दवाई में करता है और 11,250 रुपये बचा लेता है। तो ये हमारे पास हो गया कि ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे पकड़ें, क्योंकि इसको ध्यान समझना, क्योंकि आगे अगले टाइप में इससे कुछ रिलेट चीज़ें कर होगा, ध्यान समझना क्योंकि बहुत सिंपल है। तो इनकम क्या है, राहुल स्पेंड 50% हाउस होल्ड, 20% फॉर बाइंग क्लॉथ, 5% फॉर मेडिसिन, कितना हो गया 75%। तो 100 में 75% आपने खर्चा किया, कितना बचा 25%। एक्स मानना है, एक्स मान लो, बराबर कितना आएगा 11,250। नहीं भी मानोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एरो वाला सिस्टम से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। इंटू 100 11,250, यह आएगा 4, 11,250 इंटू 4 कितना आंसर आएगा 45,000। ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, सिंपल से आपने ऐड किया कर लिया। क्वेश्चन ये था, राहुल स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम इन हाउस होल्ड आइटम, 20% फॉर बाइंग क्लॉथ, 5% फॉर मेडिसिन। इफ ही सेव्स 11,250 फाइंड हिज इनकम। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन तो देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बड़ा अच्छा है। जैसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं अगर आपसे 20% बढ़ाऊँ तो आप मुझसे छोटे कितने हैं। पेट्रोल का दाम 30% बढ़ गया, कितना पेट्रोल कम यूज़ करे कि बजट मेंटेन करे। चीनी का दाम 25% बढ़ा है, कितना चीनी कम खाए कि बजट मेंटेन करे। ये बड़ा कॉमन चीज़ है, तो इसमें कोई चीज़ बताने की कोशिश भी करूँगा, कोई चीज़ समझाऊँगा। क्वेश्चन ये है, इफ़ ए इज़ 20% मोर देन बी, A is 20% more than B. How much, या A salary is 20% more than B salary. How much B salary less than A salary. बात एक ही है, कंसेप्ट को थोड़ा समझना है। मतलब 20 बोला है और क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा है। तो इसके लिए लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, कोई 100 मानता है, कोई फॉर्मूला लगाता है 100 + R, 100 × R अपॉन 100 ± R। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जो आपको सिखाया मैं उसी को फॉलो करूँगा। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ये 1/5 कर लो, ये ओरिजिनल है और ये क्या होगा फाइनल। ये जो 6 होगा ये 5 और एक चीज 6 क्यों हुआ, अभी बताया था, क्योंकि इंक्रीज हुआ। अगर डिक्रीज होता तो क्या होता, ये 4 हो जाता। अब क्या करना है, हमेशा और हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए याद रखना, नीचे फाइनल की वैल्यू है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ऊपर में ये 1 आएगा इंटू 100, 50/3, आंसर कितना आएगा 16, 2/3। इसका मतलब अगर 20% मेरी सैलरी आपसे ज़्यादा है, ए की सैलरी बी से ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए से 16 से ही 2/3% कम है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं अगर 20% ज़्यादा हो, आप मुझसे 20% छोटे हैं। नहीं, गलत है। परसेंटेज में नहीं होता, रुपए में होगा। मेरी सैलरी आपसे 20 रुपये ज़्यादा है, तो आपकी सैलरी में से कितने 20 रुपये ही कम होंगे। रुपया में चलेगा लेकिन परसेंटेज में नहीं चलेगा। परसेंटेज में ये ख्याल रखना हमेशा। एग्जाम्पल और देता हूँ, मैं आपसे 40% कम हूँ, आप उससे कितने ज़्यादा हैं, ठीक, 40% कम, तो 40/100, 2/5, ये ओरिजिनल होगा। 5 - 2 3, ये होगा फाइनल। सर माइनस क्यों किया इस बार आपने, सर माइनस करने के पीछे लॉजिक है मेरा माइनस करने के पीछे सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि इस बार आपने घटा था। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है 200/3, 66.66 आई थिंक, जो भी है 66 2/3 या 6.50 जो है, मैं आपसे बड़ा हूँगा, ये ख्याल रखना हमेशा। तो यही चीज़ है ब्रेक करने का, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं। मैंने बताया मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल ना के बराबर करता हूँ, ठीक है। चलिए, ये टाइप 1 था। अब मैं अब शुरू करूँगा टाइप 2। इसमें क्या डिफ्रेंशिएट होगा, क्या अलग होगा, वो आप देखिएगा।